evening student, today we will discuss the chapter origin and evolution of the earth under this the topic of star formation, planets formation, solar system, the moon, development of the lithosphere, evolution of the atmosphere, hydrosphere and origin of the life. इसी तरह बच्चों हमने कुछ ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में थ्योरी डिस्कस की, जैसे बिग बैंग थ्योरी थी, नेबुला थ्योरी थी। उसके बाद इसमें स्टार फॉर्मेशन, अबाउट स्टार क्या होते हैं, जो आप देखते हैं स्टार, इनकी फॉर्मेशन कैसी है। इट इज सपोज दैट द मैटर एंड एनर्जी वर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिवर्स। ऐसा मानना है कि जो मैटर और एनर्जी है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इस प्रकार से द डिफरेंसेस इन इनिशियल डेंसिटी गिव राइज द डिफरेंसेस इन द ग्रेविटेशन। उनकी जो डेंसिटी थी वो डिफरेंस थी, जिसके कारण जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी डिफरेंस थी। इस करिए यानी एनर्जी जो है, एनर्जी और मैटर जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे यूनिवर्स में, और जो मैटर था उसकी जो डेंसिटी है और उसके ग्रेविटेशन फोर्सेस है वो डिफरेंसेस थे आपस में। As a result of these differences, the matter got drawn together. इसके कारण क्या हुआ कि जो differences के कारण वो जो matter है वो एक से इकट्ठा हो गया। Together which formed the basis for the development of galaxies. यानी जो matter था वो एक से इकट्ठा होने लग गया और जिसके कारण galaxies बन गई। अब से galaxies क्या होती है? Such vast distances are measured in a term of the light years. Diameter of the galaxies vary from 8,000 to 1,50,000 light year. Light year का मतलब है एक ईयर में लाइट स्पीड तय करता है, तो क्रॉस करते उसको बोलते हैं लाइट ईयर। और लाइट की स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि जो वास्ट ऑफ 80,000 लाइट ईयर। A galaxy is formed of accumulation of the hydrogen gas in the form of the very large cloud which is known as nebula. यानी कि अंदर एक हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी, एक्यूमुलेट होगी, जिसको नाम दे दिया हमने नेबुला की क्लाउड, क्लाउडी क्लाउड। यू हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज नेबुला। इट गेट द लोकलाइज्ड क्लाउड ऑफ गैसेस। नेबुला जो धीरे-धीरे बढ़ता गया और जिस प्रकार की उसके गैसेस के क्रम से ढेर थे वो इकट्ठे होते चले, इस तरह से। इट गेट द लोकलाइज्ड क्लाउड ऑफ गैस। This cloud continued to flow into the even denser gases, bodies and the star are formed. इस प्रकार से वो जितने भी क्लब्स इकट्ठे चले गए और एक स्टार फॉर्मेशन का हो गया। इस तरह से स्टार की फॉर्मेशन हुई। अब इसमें मैं आपको थोड़ा स्टेप वाइज, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, और इस तरह से इनको बढ़ने में आज से जो है वो 5 to 6 बिलियन ईयर में वो इस प्रकार की फॉर्मेशन हुई। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट कैसे, प्लैनेट की जो है वो 3 प्रोसेस होगी। प्लैनेट्स आर द फॉर्म टू द स्टार, यानी प्लैनेट्स जो है वो स्टार से बने हैं। इससे पहले स्टार बना, उसके बाद प्लैनेट स्टार है, मास है, इस प्रकार के प्लैनेट्स वर फॉर्म फ्रॉम द स्टार्स व्हिच आर localized lamp of gas within a nebula. These localized lamps have great gravitational force which result in the formation of core to the gaseous cloud. वही इस प्रकार से गैसेस के क्लाउड्स के हाइड्रोजन की वो इकट्ठी थी और घूमने लगी, उसमें रोटेशन फोर्स होगी, बीच में एक कोर बन गई। यानी प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टार व्हिच आर localized lamps of the gases within a nebula. nebula के अंदर जो है उसके अंदर कोर बन गई। These localized lamps have the great gravitational force which result in the formation of a core to the gas of the cloud. A large rotating disk of the gas and thus wrapped around the gas core. इस प्रकार से वो रोटेट करती है और उसके बीच में जो है वो लार्ज एक डिस्क जो है वो क्लाउड से पैदा होगा, इस प्रकार से। सेकंड स्टेज में क्या होगा, इन द सेकंड स्टेज द गैसेस क्लाउड गैस कंडेंस। जो गैसेस थे, जो क्लाउड्स थे वो कंडेंस हो गए, वो कंडेंस हुआ, जिसमें थोड़ा बहुत चेंज हो गया। इन द सेकंड स्टेज द गैस क्लाउड gets condensed, the matter around the core developed into the small rounding object, और उसकी चारों तरफ जो मैटर था वो छोटे राउंड ऑब्जेक्ट के अंदर जो है इकट्ठा होगा, वो अलग अलग से उसके अंदर वो बढ़ गई। These matter around the core developed into the small rounded object. These small rounded object developed into the maximum. और इस प्रकार से सारे के सारे जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे फ्लैक्सिबल प्रोसेस हुई, यानी वो इकट्ठे होने शुरू हो गए फ्लैक्सिबल।
बाय द प्रोसेस ऑफ द कोहेसिव, कोहेसिव होता है आपस में एक प्रोसेस, जो भी मेटल आपस के अंदर उसके अंदर कोहेसिव हो जाता है, चिपक जाता है, उस प्रकार से आपस में मिल जाता है, उसको बोलते हैं कोहेसिव। द प्रोसेस ऑफ द कोहेसिव प्रिंसिपल आर ए लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल बॉडीज, इसमें होते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल बॉडी, तो छोटी बॉडीज की जो बहुत बड़ी संख्या होगी इस प्रकार से। दीस प्लैनेट्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर, और इस प्रकार से जो स्मॉल बॉडीज थी वो आपस में इकट्ठी होना शुरू हो गई। These principles are attracted to one another by the force of the gravity, and large bodies are formed by the collision and reduction attraction. तो इस प्रकार से gravity force के कारण वो सारा इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक बड़ा रूप धारण किया। In the third stage, the final stage, principle attract, और लास्ट में क्या हुआ, principle प्रोसेस हुई थी, वो attract होता है, उसके अंदर वृद्धि हो जाना है, बड़ा उसका जो साइज वो बड़ा होता है, to form larger bodies called planets, तो इस प्रकार से जो planets का बना, तो स्टार फॉर्मेशन हो गया उसको और planets फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आपका सोलर सिस्टम, यू नो ऑलरेडी अबाउट सोलर सिस्टम, these are our 8 planet और मेरी सैटेलाइट्स हैं और सन है, उनको से मिलाकर को बोलते हैं सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, their satellites called the moon, asteroids, comets and the huge quantity of the dust, rains and gases from a complete family known as the, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, मून है, स्टार है, एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, ये सारे के सारे जितने भी हैं उसको सारे मिलाकर बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब इसमें बच्चों जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला जो आपका प्लैनेट्स है वो मरकरी है, मरकरी के बारे में आपको दिए गए, इसकी जो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन वो 58 किलोमीटर है, 58 मिलियन किलोमीटर, और इसका डायमीटर है 4900 किलोमीटर है। ड्यूरेशन ऑफ द रोटेशन, यानी अपनी उसके ऊपर कितने दिन में चक्कर काटता है, रोटेट करता है, वो आपका 59 डेज। और ड्यूरेशन ऑफ द रेवोल्यूशन, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, रोटेशन होता है अराउंड ऑन एक्सिस, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो इसका जो ड्यूरेशन रेवोल्यूशन है 88 डेज है। नंबर ऑफ सेकंड्स के कोई है नहीं, एवरेज टेंपरेचर इसका जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पार्ट फेसिंग सन, और उसका -170 डिग्री सेंटीग्रेड पार्ट बिहाइंड द सन। स्पीड ऑफ द रेवोल्यूशन इन द किलोमीटर्स पर सेकंड 47.9, यानी 47.9 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी जो रोटेशन होगी स्पीड। इसकी जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी टाइम से हुई है। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार से वीनस है, वीनस से नेक्स्ट इसका जो डिस्टेंस है 108 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन, और इसका जो डायमीटर है 10000 है, और ड्यूरेशन रोटेशन 243 डेज है, ड्यूरेशन का रोटेशन है 225 डेज है, और इसका जो टेंपरेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसकी जो स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बच्चा आपका अर्थ जो है वो 50 बिलियन किलोमीटर है सन से, और इसकी जो डायमीटर है वो 10750 किलोमीटर है, और इट इज द 23 आवर्स 56 मिनट 4 मिनट, यानी लगभग 24 घंटे टाइम लेती है ये रोटेशन करने में, और रोटेशन करने में वो 365.3 डेज। इसका एक सैटेलाइट है मून, और इसका एवरेज टेंपरेचर 15 डिग्री वेरिएबल एवरेज। स्पीड ऑफ द रेवोल्यूशन की 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से मार्स है, मार्स का है 228 डेज, और उसकी जो डायमीटर है 6800, और टाइम लेता है 24 आवर्स 36 मिनट्स, और ड्यूरेशन ऑफ द रेवोल्यूशन है वो 687 डेज। इसके दो सैटेलाइट हैं, और उसका टेंपरेचर जो है वो -100 है ऐसे में, और बिहाइंड में इसका -30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी स्पीड है 24.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इसी प्रकार जुपिटर है, इसका जो डायमीटर है वो 778 है, और इसका जो डायमीटर है 1,43,000 किलोमीटर, और ये टाइम मिलता है इसमें 9 आवर्स 54 मिनट्स। ड्यूरेशन का उसमें आपका 11.86 इयर्स, और इसकी सबसे ज्यादा इसके सैटेलाइट
और उसका टेम्परेचर जो है वो -20। ये टेबल आपको दिख होगी, इसको आप रीड कर सकते हैं, अलग-अलग से बताइए ये बड़ी बातें। एंड नेक्स्ट जो हमारा विशेष टॉपिक है आज का, बात करेंगे इसके बारे में ये जो प्रेजेंस है वो किस प्रकार की, इनकी जो रोल क्या है। इट इज फ्रॉम द ये टेबल आपको जो बताया अलग-अलग से टाइम देती है। It is clear from the table that the planets से different their sizes, हमने देखा कि जिसम का जो साइज है वो डिफर है और अलग-अलग टाइप देते हैं। And what's the matter temperature duration of the revolution around the sun? These differences are because of the difference in the distance between the sun and the different planets. Mercury, Venus, Earth and Mars are the main sun. Mercury, Venus, Earth और Mars जो है ये नजदीक हैं, तो they are called the terrestrial planets. यानी जिसके अंदर ज़्यादा वेट होता है। ये होता है गैस जिसको बोलते हैं जोइन प्लैनेट्स। इसके अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर far away from the sun and are known as the outer rim भी कहते हैं इनको। Some planets like Mercury, Venus and Mars are the solid like Earth. These are called the terrestrial planets. And इसको जो फर्स्ट के 4 हैं they are known as the inner planets और लास्ट के जो 4 को बोलते हैं outer planets। और फर्स्ट के 4 को बोलते हैं terrestrial planets, यानी इसके अंदर एक सरफेस है, और जो लास्ट के 4 हैं उसको बोलते हैं gaseous planets। इसमें आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून are the gaseous planets. जो भी मींस आता है जुपिटर लाइक प्लैनेट्स टू द सन आर वेरी हॉट, जो इसके नजदीक है बहुत, जो सन के नजदीक है वो ज्यादा हॉट होंगे और थोड़े ठंडे होंगे। ऑब्वियसली प्लैनेट्स से क्लोज टू द सन आर वेरी हॉट व्हाइल द दोस फर्दर अवे आर वेरी कोल्ड, हेंस द दिस सीम्स टू बी द नो लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट सिस्टम। यानी बाकी किसी फिलहाल तो जानकारी नहीं है कि किसी को प्लैनेट्स के ऊपर कोई लाइफ है, ओनली अर्थ एज प्लैनेट्स के ऊपर जो है लाइफ है। तो इसके लिए फॉलोइंग एक कंडीशन है कॉन्ट्रोल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल और दोनों के इसमें क्या डिफरेंस है। वो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो उसके नजदीक है, दूर नहीं है, और जो गैसेस प्लैनेट्स है वो उससे दूर है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फ्रॉम नियर द सन वेयर द जोइंट प्लैनेट्स वर फ्रॉम एट द फर्दर डिस्टेंसेस। As second difference, the solar wind was most intense near the sun, which blow the loads of the gases and dust from the terrestrial planets. Further away, it was very weak and could not remove the gases from the joint planets. इनके differences हैं, भाई first four में और last के 4 में terrestrial planets में और gases जो planets उसके अंदर क्या differences हैं। Terrestrial planets are smaller in the size and have the low radiation pool. As such, they could not hold the escaping the gases. इस प्रकार से सारे डिफरेंस। उसके बाद बात करते हैं मून। मून की फॉर्मेशन कैसे हुई? यू नो अबाउट इट। मून में इज एन एक्सिस सैटेलाइट ऑफ द अर्थ व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। The earth has only one satellite called the moon. Scientists have come out with the various theories regarding the origin of moon. In the year 1858, Sir George Darwin ने की विचार प्रस्तुत करे 1858 उसने बताया that the earth and the moon formed a single body. पहले एक ही बॉडी थी which was rotating at the high speed. The whole mass assuming the shape of the tumble shape थी, tumble shape होती है narrow in the middle and broad at the ends. उसको बोलते हैं tumble shape, tumble shape. Bro, he also said that the moon was formed by the material which got separated from the earth. This caused a deep hole in the earth which is now occupied by the Pacific Ocean. मतलब कि अलग हो गया, और यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, तो वो इसका एक पार्ट है, ऐसा मानना है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसको जो है बता दिया, उसने कहा ये ऐसा नहीं है। उसी तरह से the present scientists disagreed with the above mentioned opinion. They believe that the formation of the moon is the result of the giant impact. उन्होंने कहा ये बहुत आपस में मिलकर जो है गहरा ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने से टकराव होने से उसका जो पार्ट अलग हो गया। कैसे? They believe that the formation of the moon is the result of the giant impact of the big spark, heavenly body of the size of the 1 or 3 times that Mars, colliding with the Earth immediately after the formation. का इस प्रकार से कई गुना बढ़ा था और उससे टकराव होगा, टकराव होने के बाद उसका जो पार्ट है वो अलग होगा, और इस प्रकार से वो मून जो रोटेट करेगा और जहाँ पर स्पेसिफिक ओशन, ऐसा मानना है। It is blasting a large part of the Earth into the space. And the blasting material started orbiting around the Earth and ultimately assumed the shape of the moon. और इस प्रकार की घटना हुई। This happened about the
था रिगार्डिंग मून की उत्पत्ति कैसे हुई। नेक्स्ट बात करते हैं लिथोस्फीयर कैसे बना, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर एंड लास्ट इज द बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर बच्चों देखिए जो अर्थ सरफेस से बना किस प्रकार से अर्थ का जो अब पहले जो स्टार्टिंग में जो अर्थ थी वो इस प्रकार की नहीं थी, वो लगता है वो गर्म थी, वो धीरे धीरे ठंडी हो गई। Most of the heavenly bodies are made up of a combination of light and heavy materials, and the earth is no exception. Different materials of the earth have different density, and the materials inside the get separated according to the density. अब अलग से इसकी जो density है उसकी force अलग होने लगी, कोई चीज अलग होती है जैसे natural force, उसकी जो gravity वो कितनी density कितनी है उसको बोलते हैं differentiation. The process of the differentiation होगा अलग से layer बनने से होता है। The density and heavy metal like the nickel and iron sink toward the center of the earth, while the light materials move toward the surface. जो heavy metal है वो इसके बीच में है, इसको बोलते हैं कोर, और जो light है वो ऊपर है। The outer surface cooled and the solid form the crust. उसका जो outer surface था वो ठंडा होकर धीरे धीरे और इसको आप बोलते हैं lithosphere, crust इसको बोलते हैं, ऊपरी जो है इसको बोलते हैं crust. The process through which the earth forming material got separated into different layers is called the differentiation. इस प्रकार से ये जो प्रोसेस हुई है और डिफरेंट इसकी लेयर होगी, this process is known as the differentiation. Going from the surface to the center of the earth, there are different layers which are successively called as the crust, mantle, outer core and the inner core. इस प्रकार से इसके अलग-अलग crust है, mantle है और core है, इस प्रकार से क्लियर होगी। And this is increase in the temperature. अब जैसे जिस जाता है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद वो कम हो जाता है। There is an increase in temperature, density and pressure as we move from the crust to the inner core of the earth. The development of the lithosphere due to the process of the differentiation की कारण। Next is the atmosphere and hydrosphere. Atmosphere कैसे बना? Evolution of atmosphere and hydrosphere. Evolution of the earth atmosphere has taken place in the three stages of state. पहले स्टेज में क्या सेकंड में क्या थर्ड में? The first stage was marked by the loss of the primordial atmosphere, which consisted of the hydrogen and helium. यानी जो सारा का सारा primordial atmosphere था वो किस प्रकार का था? उसमें क्या था? यानी एटमॉस्फेयर बनने से पहले उसमें क्या था? हीलियम और हाइड्रोजन। The second stage, much of the evolution of the atmosphere took place with the hot interior of the earth. उसके बाद जो अर्थ है वो गर्म होती चली गई, उसमें से उस मेटल निकलता है इस तरह से। And the third stage is in the second stage of much of the evolution of the atmosphere took place with the interior of the earth. In the third and the final stage, the atmosphere was modified by the process of the photosynthesis. And जो थर्ड स्टेज था, पहले में क्या था कि जो हल्का मेटल था उसके बाद उससे मेटल अर्थ से निकला। थर्ड स्टेज में क्या होगा, जब बहुत ठंडा होगा उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जैसे प्लांट्स एनिमल ये प्रोसेस तीन स्टेज। The present atmosphere consists of the mainly the nitrogen, इसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन मिलती है 78.08%, उसके बाद ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और बहुत अधिक मात्रा में बहुत सी गैसेस पाई जाती है। The primordial atmosphere was stripped off by the sun. इसका जो primordial atmosphere था वो stripped off होगा, किसके द्वारा? सोलर विंड के द्वारा, उसकी जो लेयर है वो उतरेगी। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे जैसे अर्थ ठंडी होगी उसके बाद प्रोसेस हुआ और हाइड्रोस्फीयर कैसे हुआ। As the earth cooled down with the passage of time, gases and the water vapours were released from the interior of the earth, and the evolution of the present day atmosphere started. The process through which the gas were outflowed from the interior of the earth is called degassing. यानी जिस प्रोसेस के कारण ठंडे उसके अर्थ से जो गैसेस निकलती है, ये प्रोसेस के द्वारा गैसेस निकलती है, इसको बोलते हैं डिगैसिंग प्रोसेस, यानी गैस को बाहर चलती है ऐसा मानना है। Volcanic eruptions which took place in different areas of the ejecting the vapors and gases to the atmosphere. इस प्रकार से volcanic eruptions में उससे गैसेस निकलती है, वाटर वेपर निकलते हैं और इस प्रकार से प्रोसेस बन गई इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है टू और वन के रिलेशन होता है, ड्रॉप बन गई वाटर। In the further cooling of the earth, the water vapor present in the atmosphere got condensed, giving rise to the rains. उसके बाद एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन प्रोसेस होगी
और उसके बाद फिर इस प्रकार से हजारों लाखों साल तक मरीन फाउंड होती रही और जितने भी जो है वो डीप प्लेसेस थे वहां पर जो है ओशन बन गए या लेक बन गए। The rainwater development in the depressions and oceans were found. These oceans were found about 4,000 million years ago. That is in the 500 million years from the formation of the life began about the 3,800 million years ago. जो लाइफ है वो आज से 3,800 मिलियन उससे पहले ये तो जरूरी मानते हैं जो लाइफ है उसकी जो उत्पत्ति है वो वाटर से हुई है और पहले इस प्रकार से Life began about the 3,800 million years ago, and the photosynthesis got evolved some 25,000 to 30,000 million years before the present. Life remained confined to the ocean for a pretty long time. The process of the photosynthesis contributed to the concentration of oxygen in the ocean. यानी जो वाटर था उसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा पानी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर चली गई। When the ocean was saturated with the oxygen, जब वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड यानी पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाता है फुलफिल हो जाता है some 2,000 million years ago oxygen started falling into the atmosphere. ऑक्सीजन जो है उससे बाहर आ एटमॉस्फेयर में इस तरह से बने एटमॉस्फेयर लास्ट इसकी तरफ जो कोर्स ऑफ लाइफ इन जहां पर तीनों मिलते हैं लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर उसको बोलते हैं बायोस्फीयर यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी इंसान जैसे में बात करते हैं ओरिजिनल एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ comes in the last phase of evolution of the earth as the initial atmosphere of the earth was low starting में जो है वो अर्थ इस फॉर्म में नहीं थी कंडक्टिव Initial atmosphere of the earth was for conductive evolution and growth of the life. धीरे-धीरे ठंडी हुई. The present day science attributes the origin of life is a type of the chemical reaction. आज के जो साइंटिस्ट को मानते हैं कि इसका विशेष कारण क्या है? वो कहते हैं chemical reaction हुआ. Chemical reaction की कारण. मतलब the chemical reaction. The present day science attributes the origin of life is a type of the chemical reaction. The chemical reaction generated उस chemical reaction ने generate कर दिया complex organic molecules यानी chemical reaction के कारण जो है क्या होगा organic complex organic molecules and assembled them. Chemical reaction generate the complex organic molecules and assembled them. तो वो इकट्ठे हो गए यानी जो organic molecules chemical reaction और इस प्रकार से उसने धीरे-धीरे और बनाए This assembly was such that they could duplicate themselves ये ऐसे किस तरह से assembly को duplicate भी अपना बना सकते थे These assemblies was such that they could duplicate themselves converting the inanimate matter उसको वो जो inanimate matter था उसको convert कर सकते थे duplicate themselves converting inanimate matter into the living substances जो matter था उसको living substances में convert कर सकते हैं इस प्रकार की प्रोसेस है इसको नाम दे दिया chemical reaction study of the such possible record of life that existed on the earth in different periods most of the scientists that studied the conclude that life began to evolve about the 3,800 million years ago starting हो अब इसमें आपको बहुत अच्छा है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया कि कौन सा युग का हुआ उसको याद से यून्स में एरा कौन सा आज का लाइफ है भाई आज से है 1,000 2 बिलियन इयर्स अगो इसमें एक टेबल दी है इसमें आपने टेबल को याद करना है ये चैप्टर कि कौन सा पीरियड है आज का जो क्वार्टर पीरियड है क्लासिक पीरियड है जुरासिक पीरियड है ट्रेसिक पीरियड है इस प्रकार से पीरियड्स के नाम दिए गए और ईयर्स दिया गया है और कब जो है क्या क्या हुआ कौन सी प्रजाति पड़ी और लाइफ कैसी है और टाइम प्रोग्रेशन में पूरा का पूरा जरूरी है आपका जो टेस्ट पे आया पहले इसका पार्ट था लेकिन आज को करवा दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो 12 जून को उसमें इंटरेक्शन होगा कोई प्रॉब्लम है तो उसमें डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच